Hello everyone. In the last presentation we was discuss about the beams, types of loading on the beam and support reactions. Now today we are going to discuss the beam, numericals on the beam and compound beam. तो यहाँ पे हमें ये चीज़ याद रखना है कि लोडिंग, टाइप्स ऑफ लोडिंग हमें सारी बाकी के टाइप की लोडिंग हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है और टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स हमें याद रखना है. लेट्स सी विद द न्यूमेरिकल. फाइंड रिएक्शंस एट द सपोर्ट फॉर अ गिवन बीम एज शोन इन द फिगर. तो इस टाइप का बीम गिवन है, हमें रिएक्शंस एट द सपोर्ट मतलब आर ए की ए पॉइंट पे जितनी रिएक्शंस है वो फाइंड आउट करनी है, बी पॉइंट पे रिएक्शंस है वो फाइंड आउट करनी है. ना हमें सब एफबीडी निकालनी है तो उसके लिए हमें सपोर्ट जो है हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस होती है. सो हियर ए पॉइंट इज अ हिंज सपोर्ट. सो हिंज, फॉर द हिंज सपोर्ट देयर आर द टू रिएक्शंस, वन हॉरिजॉन्टल वन वर्टिकल. And for roller support, B is a roller, so roller for B, one reaction that is perpendicular to the surface. Now surface is inclined at a 30 degree with horizontal, तो उसके लिए हमें horizontal के साथ उसकी भी reaction निकालनी है. And one uniformly varying load from E to F and F to B, UDL is there. So हमें ये सारे लोड को कन्वर्ट करना है पॉइंट लोड में and show the reaction. So that is the FBD. तो हम ड्रॉ करते हैं पहले FBD. So here roller support, hinge supports two reactions, तो AX and AY, vertical and horizontal reaction. Now RB के लिए हमें RB is one reaction but perpendicular to the surface and surface is inclined, तो उसके साथ हमें ये horizontal के साथ उसका एंगल हमें फाइंड आउट करना है. दिस इज 30 डिग्री. यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ है, 90 डिग्री रिएक्शन का एंगल एंड इसका एंगल क्या होगा 60 डिग्री. तो यहाँ पे 60 डिग्री एंड उसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ दैट आर बी. नाउ अभी हमें कन्वर्ट करना है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड और यूडीएल हमें कन्वर्ट करना है इनटू पॉइंट लोड. तो पहले हम ई टू एफ यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड पहले हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं. सो दिस इज अ ट्रायंगल. सो ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है. सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट. सो बेस क्या है 3 and height is 5 kilonewton per meter. So write down the and calculate, you will get the 7.5. तो कहाँ पे act होगा ये, that is from the E point, this is act from L by 3 and from F to L by 3. So अगर E by L by 3 हम करते तो 1 by 3 into 3, तो 3 get cancelled. So 1 meter from E point, from E, 1 meter from E and that is from 2 मीटर फ्रॉम द डी. तो यहाँ से 1 मीटर है तो ये यहाँ से डिस्टेंस है 1 मीटर, तो टोटल डी से डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर. तो यहाँ पे डी पॉइंट से हम ये डिस्टेंस 2 मीटर पे हम ड्रॉ करेंगे एक 7.5 किलो न्यूटन का वर्टिकली डाउनवर्ड वाला फोर्स. नेक्स्ट हमें यूडीएल ड्रॉ करना है, उसका पॉइंट लोड हमें कन्वर्ट करना है. सो फ्रॉम एफ टू बी यूडीएल के लिए रेक्टेंगुलर लोड इज देयर, सो दैट इज बेस इनटू हाइट and that is act from the exactly half of that length कितनी है 1 मीटर. so half of that length मतलब 0.5 from B and 0.5 from F. तो यहाँ पे 2 किलो न्यूटन का लोड वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा. so that is from B 0.5 मीटर डिस्टेंस. नाउ अभी हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ फोर्सेस. तो नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं, ऑब्वियसली ये मोर देन 4 लग रहे हैं. सो 4 एंड मोर फोर्सेस एंड दैट आर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस. तो हमें वही कंडीशन यूज करनी है 4 एंड मोर फोर्सेस की, नॉन कॉन्करेंट वाली. सो सेकेंड कंडीशन, सो वी हैव द 3 इक्वेशंस टू फाइंड आउट द अननोन. तो अभी हमें रिएक्शन सपोर्ट्स फाइंड आउट करने हैं. सो वी हैव द 3 इक्वेशंस. सो अप्लाई वन बाय वन. सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी है एफबीडी, हमने ऑलरेडी डिस्कस की है. नाउ अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. समीशन मोमेंट अबाउट ए. ए यहाँ पे लिखा है तो हम मोमेंट ए के अबाउट लेंगे. सो दैट राइट ऑन द मोमेंट ऑफ दिस 10 किलो न्यूटन, दिस इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मतलब माइनस 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर. then here one that anti-clockwise moment is given, so directly हमें without any multiplication हमें directly लिखना है 15, that is magnitude. don't multiply by the distance because it is the couple. now 7.5 it is rotating like this clockwise. so clockwise rotate हो रहा है. so minus 7 point, the distance from the A point is, total distance is 6 meter. then this 2 Newton
kilonewton is rotating clockwise. Again clockwise मतलब -2 into 8.5 distance from the this A point, total distance. Then RB की दो जो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रिएक्शंस है उसमें से हॉरिजेंटल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, तो उसका मोमेंट नहीं आएगा. RB, दिस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ RB, दैट इज वर्टिकल पॉइंट, वर्टिकल कंपोनेंट एंड इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज. सो प्लस RB sin 60 इंटू 9, ये टोटल डिस्टेंस है 9 मीटर. सो यहाँ पे RB इज अननोन, सो विल गेट द RB. देन अप्लाई द नेक्स्ट कंडीशन, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0. सो एक्स कंपोनेंट के एक AX है, RB है. सो यहाँ पे वो राइट डाउन दैट फोर्सेस. सो यहाँ यू विल गेट द RB हमने पहले निकाला है, तो यू विल गेट द AX फ्रॉम दिस 4.3 kilonewton. Now apply the next condition, summation Fy, vertical component, algebraic sum of vertical component, AY vertical component, RB का vertical component, -10, -7.5 and -2. So you will get, यहाँ पे हमें RB पता है तो AY हमें मिल जाएगा. So this is the magnitude of RA at A point. So A point पे hinge है, दो रिएक्शंस है AX एंड AY. सो हमें यहाँ पे RA निकालना है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ RA एट A पॉइंट, AX एंड AY. सो RA इज इक्वल टू रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर. AX एंड AY की वैल्यू हमने पुट की, तो विल गेट द RA रिएक्शन एट A पॉइंट, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ AX एंड AY. एंड डायरेक्शन, tan theta is equal to AY upon AX. Theta is equal to, if you put the value of AX, AY, you will get the theta. एंड ये RA कहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करना है. AX का जो साइन है वो हमें ऑब्जर्व करना है, प्लस साइन है. AY का साइन है प्लस, तो प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए RA लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. एंड थीटा इज विथ x, क्योंकि यहाँ पे हमने जो डायरेक्शन का फॉर्मूला यूज किया है AX इज विथ, दैट इज इन द डिनोमिनेटर, सो दैट इज एंगल इज विथ AX. Now next numerical, find analytically the support reactions at B and the load P for the beam shown in the figure. The reaction at the support A is 0. तो फिर से हमें वही करना है, FBD निकालनी है. तो support A is the hinge supports, then B is a roller support. So हमें निकालना है, and one from C to B, one uniformly varying load, तो उसको हमें convert करना है point load में. तो ये हम करेंगे अभी. So first FBD of that beam, reaction at A, that RA is given totally 0. If still that is the hinge support, तो AX AY आएंगे, but that in the given, in the problem it is given that reaction at the support is 0. So that is given in the problem, directly write down RA is equal to 0. Now total load on the that C to B, that is a triangular load. So area of the triangle, half base into height, base is 3 and height is 24. So calculation के बाद में 36 kilonewton होता है, acting from 1/3, it means L/3 into 3, that is from the point B. तो B से L/3 and C से 2L/3 पे. So B से हम लेते हैं 1 मीटर, 3 get cancel, 1 meter from the B, and show here in the point load at from the B 1 meter 36 kilonewton. बाकी as it is हमें show करना है बीम पे. Now solve the, there are the solve this beam. So there are the 1 2 3 4 and this RB roller support, यहाँ पे RB है. So 5 forces are there, RA 0 है. So more than 4 forces and these are the non-concurrent. beam के सारे forces non-concurrent है, इसलिए हमें 3 equations ही use करने हैं. So apply that equations one by one. मोमेंट अबाउट द B, अभी यहाँ पे B पॉइंट पे इसलिए लिया है क्योंकि RA हमें 0 है. अगर B पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं तो डायरेक्टली विल गेट द, एक ही अनमेट बचता है, दैट इज P. सो डायरेक्टली विल गेट द P if we take the moment about the B point. So let that take the moment. First P, it is rotating clockwise. So minus P into perpendicular distance 1. Then next 36 kilonewton force, it is rotating anti-clockwise. So plus 36 into 1. Then this 10 kilonewton is also rotating anti-clockwise. So plus 10 into perpendicular distance, यहाँ से कितना होता है 4. And this one couple is there,
So couple or moment, that is 50. So it is a clockwise couple. So minus 50. Don't multiply it. Directly take its magnitude. So इसको कैलकुलेशन करने के बाद में हमें वैल्यू मिलती है P की, that is equal to 26 किलो न्यूटन. Now apply the next condition, that is Fy equal to 0. Vertical algebraic sum of vertical components, Ra 0 है, Rb vertical है and P. So P की वैल्यू पता है, Ra 0 है, तो यहाँ पे हमें मिलती है Rb की वैल्यू, that is magnitude of Rb is equal to 72 किलो न्यूटन. Now next is the determine reactions at A, B and C for the given beam as shown in the figure. तो यहाँ पे अगर हमने बीम ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे दिस इज द कंपाउंड टाइप ऑफ बीम एंड जॉइंटेड बाय द रोलर सपोर्ट. यहाँ पे दो बीम है, ए सी बी इज वन बीम, सेकेंड इज अ सी डी बीम, और वहाँ पे सपोर्ट है रोलर सपोर्ट दोनों के बीच में. सो दिस इज द कंपाउंड बीम. कंपाउंड बीम के लिए हमें सॉल्व करना है बीम सिंपली बीम टाइप ऑफ बीम, बट हमें दोनों को सेपरेटली एफबीडी ड्रॉ करके हमें ड्रॉ करनी है. उसके बाद हमें सिंपल बीम बन जाते हैं, उसको सॉल्व करना है. सो बीम ए सी बीम सेपरेटली उसकी एफबीडी निकालो एंड सी डी की. अभी ए सी बी की अगर हम देखते हैं तो ए पे रोलर सपोर्ट है, एक रिएक्शन आएगी. सी इज द कॉमन सपोर्ट, तो यहाँ पे रोलर के लिए एक रिएक्शन बनती है एंड दैट इज इक्वल इन अपोज. दोनों इसमें डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगी. ए सी बी के लिए नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन और सी डी के लिए ऊपर रहेगी डायरेक्शन. एंड B is a hinge support, so two reactions, one horizontal, one vertical, and D is also hinge, again one horizontal and vertical. Now if you observe the CD beam, तो यहाँ पे एक uniformly varying load है, so convert that into a simple rectangular and triangular beam. so triangle और UDL आएगा, triangular load और UDL दोनों को हमें convert करना है point load में. so we can convert into a point load and show on that beam and draw the FBD of two beams separately like this. तो हमने पॉइंट लोड को कन्वर्ट करके यूडीएल एंड वेरिंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा है. नाउ टेक द one beam and draw the separate FBD of beams AB and CD. Since B carries no force horizontal direction, in the horizontal direction, the horizontal component of reaction must be equal to 0. मतलब यहाँ पे जो reaction बनेगी BX बी हिंज सपोर्ट के लिए जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है मस्ट बी 0 एंड डी बी हिंज था, दैट इज मस्ट बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मस्ट बी 0. नाउ कंसिडरिंग द सी डी बीम हम कंसिडर करेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे अननोन्स कम है एज कंपेयर टू दैट ए बी बीम. सो पहले हम अननोन कम वाला लेंगे, उसके बाद में सेकेंड बीम लेंगे. सो हियर अप्लाई द थ्री कंडीशन. फर्स्ट, मोमेंट अबाउट द डी पॉइंट. अगर डी पॉइंट पे हमने मोमेंट लिया तो दैट 20 किलो न्यूटन फोर्स इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, सो प्लस 21 into that perpendicular distance 2.33, then 14 it is also rotating anti-clockwise and perpendicular distance 3.5, then RC is rotating clockwise, so minus RC into 7, so you will get the unknown is 1, so you will get the RC 14 किलो न्यूटन. RC यहाँ पे मिलने के बाद में इसकी मैग्नीट्यूड ए सी बीम के लिए वही रहेगी, तो ये अननोन पहले था अभी नोन हो गया है, तो यहाँ पे ए बी बीम के लिए अननोन्स कम हो जाते हैं, सो वी कैन सॉल्व दिस बीम AB beam. Now consider this for the FY for the first CD beam के लिए हम DY निकालते हैं पहले. समेशन FY इज इक्वल टू 0, सो इसमें हमने वैल्यूज पुट की तो हमें DY मिल जाएगा. उसके बाद कंसिडरिंग द AB beam, नाउ मोमेंट अबाउट द B पॉइंट फॉर दिस AB beam. B पे मोमेंट लिया तो क्या आएगा, RC इंटू 3, दिस RC इज रोटेटिंग anti-clockwise, so plus RC into 3, then 3 kilonewton that is also rotating anti-clockwise into 4 and RA is rotating clockwise, इस टाइप से रोटेट होगा, so minus clockwise मतलब minus RA into that distance 5. so हमने सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हमें RA मिल जाएगा. उसके बाद में FY हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन इक्वल टू 0, then write down the values of RA, RB plus vertical component RA, BY minus 3 and minus RC. so इसकी हमने वैल्यूज नोन जो है उसकी वैल्यूज हमने रखी तो हमें मिल जाएगा BY vertical component at B. so समरी में हमें अभी क्या क्या देखा है, बीम्स, न्यूमेरिकल्स ऑन द बीम्स एंड कंपाउंड बीम्स. थैंक यू.